यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर लगातार इस समय ड्रोन हमले हो रहे हैं। इस बीच कुछ ट्रेनों में अचानक विस्फोट की खबरें आनी शुरू हुई हैं और ये तस्वीरें हम आपको क्रास्नोडोर की दिखा रहे हैं, जहां एकाएक ट्रेनों में विस्फोट के बाद ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार इन धमाकों की वजह से रेल पटरी और बुनियादी ढांचे को कुछ नुकसान पहुंचा है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस में ट्रेन में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली थी और इस बार भी हालात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां रूस में सतर्क हैं। अधिकारियों ने यात्रियों को सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचने और अनावश्यक यात्रा टालने की अब सलाह दी है। लेकिन इस समय स्थिति तनावपूर्ण है। सिर्फ रेल लाइनें ही नहीं, हवाई यातायात को भी इस जंग में निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात मॉस्को पर ड्रोन हमला शुरू हुआ, वो अभी भी जारी है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। डर ऐसा कि हवाई जहाज भी आनन फानन में ऊंची इमारतों के ऊपर होते हुए मॉस्को से बाहर निकल गए। बीती रात मॉस्को के आसमान में यह हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखी। एक हवाई जहाज ने शहर की ऊंची इमारत के बिल्कुल ऊपर से उड़ान भरी। जानकारों का कहना यह है कि शायद ड्रोन हमले से बचने के लिए, ड्रोन हमले के खतरे से बचने के लिए कम ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था और ड्रोन हमले आज सवेरे भी जारी रहे। रात भर रूस पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले होते रहे। दूसरी तरफ अगर हम स्कैंडिनेविया की भी बात करें तो स्कैंडिनेविया के देशों में भी ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। हम बात करेंगे कोपेनहेगन की, हम बात करेंगे ओस्लो एयरपोर्ट की। दर्जनों उड़ानें यहां रद्द कर देनी पड़ी हैं। स्कैंडिनेविया के आसमान में बीती रात ड्रोन की घुसपैठ ने हड़कंप मचा दी और सबसे ज्यादा असर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पर था और इसके अलावा नॉर्वे के ओस्लो एयरपोर्ट पर देखा गया। कोपेनहेगन एयरपोर्ट से 51 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, 109 उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं अगर हम ओस्लो एयरपोर्ट की बात करें, और ये बहुत बिजी एयरपोर्ट है, ओस्लो एयरपोर्ट पर 11 उड़ानें डाइवर्ट कर दी गई, 19 उड़ानें रद्द कर दी गई। अचानक ये जो ड्रोन अराजकता है, इसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी और कई घंटों तक एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल रहा। लंबी कतारों में लोग फंसे रहे, फ्लाइट अपडेट का इंतजार करते रहे। जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसने अब जांच करनी शुरू कर दी है। ये ड्रोन किसने उड़ाया, कहां से उड़ाया, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन एकाएक कहां से आए और दो अलग अलग स्थानों पर दो अलग अलग देशों में एक साथ कैसे। रूस यूक्रेन जंग के बीच इस तरह की घटनाओं ने अब एक नया डर पैदा कर दिया है और इन सब के बीच जो रूस यूक्रेन जंग है, यह और भीषण रूप एकाएक धारण कर रही है। यूक्रेन ने डॉनबास के इलाके में रूस से कई इलाके वापस लेने का दावा किया है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब चेतावनी दे दी है कि अगर नेटो देशों ने किसी भी बहाने रूस को चुनौती दी तो इसका अंजाम उन देशों के लिए बुरा होगा। नाटो का इलाका, पुतिन का सबसे बड़ा धमाका, पुतिन की सेना का नाटो को बारूद वाला चैलेंज। नाटो के अचूक सुरक्षा घेरे को पुतिन ने तोड़ा। पहले भेजा ड्रोन, अब पुतिन के लड़ाकू विमान। यूक्रेन पर मिसाइलें, नाटो को फाइटर से डराया। नाटो में खलबली, पुतिन ने भेजा बाहुबली। बीते कुछ दिनों में पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है, तो दूसरी तरफ नाटो मुल्कों पर पुतिन का टेस्ट फायर शुरू हो गया। सबसे पहले पुतिन के ड्रोन नाटो मुल्क पोलैंड के एयर स्पेस में नजर आए। एक दो नहीं बल्कि 19 ड्रोन भेजे। पुतिन यही नहीं रुके, पोलैंड के बाद रूसी ड्रोन ने रोमानिया के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। रोमानिया भी नाटो का सदस्य है। पोलैंड और रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन्स को नाटो ने उकसाने वाली कार्रवाई बताया, लेकिन पुतिन और उनकी सेना यही नहीं रुकी। अब एस्टोनिया के एयर स्पेस में पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। रूस के फाइटर जेट एस्टोनिया के आसमान में कई मिनट तक मंडराते रहे। दावा यही है कि रूस के मिग-31 बिना किसी इजाजत के 12 मिनट तक फिनलैंड गल्फ के ऊपर उड़ते रहे। रूसी लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए नाटो को अपने लड़ाकू विमानों को एक्टिव करना पड़ा, यानी पुतिन एक साथ 32 मुल्कों को चेतावनी दे रहे हैं।
नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमानों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बताया है। इसमें कोई गलती नहीं है, बस एक रणनीति है जिसका मकसद यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को तबाह करना है। और अब पुतिन यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाटो को कमजोर कर दिया है। एक तरफ पुतिन लगातार नाटो मुल्कों को यही संदेश दे रहे हैं कि रूस आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक बीते कुछ दिनों में रूस ने 1500 ड्रोन अटैक किए, 1400 गाइडेड एरियल बम दागे, तो करीब 50 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दागी। पुतिन के हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पहले यूरोपियन यूनियन को उम्मीद थी कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद युद्ध विराम की संभावना है। अमेरिका के दबाव में पुतिन युद्ध रोकने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से रूस लगातार नाटो देशों को खुल्लम-खुल्ला चुनौती दे रहा है, उससे तय है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। अब देखना यही है कि पुतिन का अगला कदम क्या होता है। क्या अब की बार पुतिन की सेना नाटो मुल्क पर बड़ा हमला करेगी? आज तक ब्यूरो।